हेलो बच्चा, तो कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के एजर्शन एंड रीजन। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब ने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया होगा और दूसरा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। एज यू नो, एजर्शन रीजन बच्चे हमेशा परेशान होते हैं इन क्वेश्चंस में और आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल तरह से इनको सॉल्व करना है। सो मेरे साथ सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसा आपको लगा क्वेश्चन सॉल्व करके, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और क्वेश्चन कह रहा है आपको बस लाइन को पढ़ना है, उसको समझना है और लाइन समझने के बाद उसका रीजन पढ़ना है। पहले आपने एजर्शन रीड किया, फिर आपने रीजन रीड किया। एजर्शन पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया, अगर लगता है कि दोनों मैच करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप कह दोगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नहीं एक्सप्लेन कर रहा तो आप कह दोगे कि इट इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द एजर्शन। और बाकी तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स, या तो दोनों ही फॉल्स कंडीशन होने वाली है। ये आपको रूल पता है एजर्शन रीजन का। आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है लेंथ इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज रिड्यूस्ड इन एडल्ट्स। अब उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एडल्ट में रिड्यूस होती है क्या, लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या इसका रीजन सही है वो देखते हैं। रीजन, फ्रॉग्स आर कार्निवोरस। तो बिल्कुल ठीक बात है, जो भी आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल एंड दैट टू वेरी स्पेसिफिक इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, रिड्यूस होता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बट आपने क्वेश्चन में देखा कि एडल्ट की बात कर रहा है। सो जो लार्वल केस होता है दैट इज द टैडपोल, राइट। जो टैडपोल होता है ना बच्चा, वो कैसा होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो इज नॉट शॉर्ट, लॉन्ग होती है, राइट। तो क्यों होती है, क्योंकि जो लार्वा है वो कैसा है, हर्बीवोरस। इसीलिए स्पेसिफिकली बोला है कि एडल्ट्स में रिड्यूस हो गई, क्योंकि लार्वा में रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं थी और वो कैसे थे, हर्बीवोरस थे। इसीलिए क्या हो जाएगा, एडल्ट में रिड्यूस हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि जो फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग है वो कार्निवोरस होता है, राइट। सो ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन, एक्सॉन्स आर प्रेजेंट ओनली इन मसल सेल्स। अब मसल सेल की बात कर रहे हो और एक्सॉन, कोई मैच ही नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि एक्सॉन कहाँ होता है, एक्सॉन आपका न्यूरल टिश्यू में होता है, राइट। सो अगर ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि मसल टिश्यू में है तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गई। अब रीजन देखते हैं, क्या पता रीजन में कुछ और दे रखा हो, न्यूरल टिश्यू लैक्स एक्सॉन। अरे बिल्कुल ही गलत, उन्होंने तो उसका एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। विच आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटर, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूरॉन्स के पास एक्सॉन होते हैं, मसल्स के पास एक्सॉन्स नहीं होते। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। सो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन, chondrocytes are found embedded in the matrix of bone tissue। पर आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स होते हैं। अगर बोन के पढ़ेंगे तो बोन क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होता है बच्चा। तो ऑस्टियोसाइट्स तो लिख ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो कॉन्ड्रोसाइट्स दे रखा है, तो एजर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। रीजन कह रहा है chondrocytes secrete calcium salts to harden the bone matrix in animals। तो एक्चुअली में अगर ऑस्टियोसाइट्स है तो वो बोन के लिए काम करता है, क्योंकि वो बोन सेल्स होते हैं, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो कार्टिलेज। तो ये स्टेटमेंट कॉन्ड्रोसाइट्स की भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि वो सिक्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन, कॉकरोचेस आर यूरिकोथेलिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूरिकोथेलिक ऑर्गेनिज्म। सो हमारे कॉकरोच इंसेक्ट हैं और ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अच्छा, रीजन कह रहा है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है यूरिक एसिड
फ्रॉग बॉडी फ्लूइड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंड गट, ठीक है। सो ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है और एब्जॉर्ब कर रहा है यूरिक एसिड को और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। सो आप इसको क्या कहेंगे, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है assertion कॉकरोच हैव नॉकटर्नल विजन। नॉकटर्नल विजन यानी कि आपके कॉकरोचेस के अंदर क्या नॉकटर्नल विजन होता है। यस, कॉकरोचेस हैव द नॉकटर्नल विजन, दैट इज विजन ड्यूरिंग नाइट विजन। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, क्योंकि ये नॉकटर्नल एनिमल्स है और इनमें नॉकटर्नल विजन भी आपको देखने को मिलता है। और इनके पास जो होता है ना, इनके पास होती है कंपाउंड आइज होती है। ये कंपाउंड आइज क्या करती है, आपकी मोजाइक विजन शो करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं रीजन, दे हैव मोजाइक विजन। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और हम फटाफट से देखेंगे कि ये मोजाइक विजन लिखा हुआ है, दैट मीन्स स्टेटमेंट करेक्ट लिख रखे, बट आगे भी पढ़ना हमारी ड्यूटी है। क्या लिख रखा है, विद लेस सेंसिटिविटी बट मोर रेजोल्यूशन। ये बिल्कुल ही गलत लाइन है। रीजन, क्योंकि ये कैसा होता है, मोर सेंसिटिव होता है और लेस रेजोल्यूशन शो करता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। assertion तो ट्रू है बच्चा, बट रीजन क्या हो गया, फॉल्स। सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो गया। तो अभी तक आपने देख लिया, दोनों ऑप्शन गलत वाले भी देख लिए, assertion ट्रू रीजन फॉल्स ये भी देख लिया। दोनों assertion रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहे और assertion रीजन एक्सप्लेन भी कर रहे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस assertion रीजंस में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion frog is a यूरियोटेलिक। अरे आपको पता है कि फ्रॉग और ह्यूमन में सिमिलैरिटी है, और यही सिमिलैरिटी है कि फ्रॉग जो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं और ह्यूमंस भी क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। सो बिल्कुल ठीक बात है। और आपको पता है यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं एज एक्सक्रीटरी वेस्ट। सो इसके अंदर भी क्या होगा, they excrete nitrogenous waste in the form of urea। absolutely correct statement है और उसको explain भी अच्छे से कर रही है। so आंसर क्या हो जाएगा, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। so option number 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, फ्रॉग मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, कि आपका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है फ्रॉग। बिल्कुल ठीक लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल करेक्ट लाइन है, नो डाउट एट ऑल। अब रीजन देखते हैं क्या लिखा है, फ्रॉग सर्व एज इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम। अब फ्रॉग जो है क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, जिसकी वजह से क्रॉप सेव होती है, तो वो तो आपको हेल्प करे। दूसरी चीज, अब ये इंसेक्ट को खाएगा और फ्रॉग को कोई खाएगा, तो ये फूड चेन फूड वेब का पार्ट है, तो ये क्या कर रहा है, आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर रहा है और ये आपका करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। इसको बिकॉज लगा के देख लेते हैं, फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज फ्रॉग सर्व एज important link of food chain and food web in the ecosystem। ये बिल्कुल ही करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Then the next question says assertion cockroach is able to survive for as long as 1 week without head। अच्छा, एनसीईआरटी की लाइन और एनसीईआरटी में क्लियर भाषा में लिख रखा है कि अगर हमने कॉकरोच का हेड को कट कर दिया फिर भी वो 1 वीक तक सरवाइव करेगा। और 1 वीक तक सरवाइव करने की वजह यही है कि उसके पास जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में ज्यादा सिचुएटेड है रादर देन द हेड रीजन। हेड में है पर हेड में बहुत थोड़ा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो रीजन देख लेते हैं, क्या यही लिख रखा है या कुछ और है। सो रीजन, head holds a bit of nervous system while the rest is situated on the dorsal side of the body। अच्छा, अब आपको ये पता है कि हेड में बहुत थोड़ा अमाउंट में है और बाकी सारा आपकी कॉकरोच की बॉडी में है, बट यहाँ पर एक छोटा सा गलती कर रखा है इन्होंने
क्या कहा रखा है कि डोर्सल साइड बोल रखा है, पर आपको तो पता है बच्चे नर्वस सिस्टम तो इनका वेंट्रल साइड पे होता है, तो ये आना चाहिए यहाँ पे वेंट्रल साइड, तब जाके इसका आंसर होता ऑप्शन 1। पर अब यहाँ डोर्सल लिख दिया, यानी कि रीजन तो एब्सोल्युटली गलत हो गया और एजर्शन आपका ट्रू है। अब बच्चा हमेशा ये देखेगा हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द डोर्सल साइड, वो सोचेगा कि डोर्सल वेंट्रल, और वो कंफर्म 1 मार्क करके आएगा और गलत आंसर हो जाएगा। एक छोटे से डोर्सल वेंट्रल लेटरल इनके चक्कर में ये आपके माइनस में नंबर चल जाते हैं। तो बच्चा प्लीज जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो अंडरलाइन कि क्या सही क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और जहां पर आपको लगता है कि गलती हो सकती है, यानी कि जब कोई सेगमेंट नंबर आए, डोर्सल आए, वेंट्रल आए, एंटीरियर आए, पोस्टीरियर आए, तो ऐसे टाइम पे तो इतना फोकस हो जाओ कि यार ये तो देखना ही देखना है, चेक करना ही करना है, या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के रख दो कि डोर्सल आया तो एक बार फोकस करके चेक करना है कि हाँ डोर्सल ही होता है, कहीं वेंट्रल तो नहीं होता। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कॉकरोच निम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट। निम्फ जो होता है वो एडल्ट के जैसा दिखता है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर रीजन, द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 10 times टू रीच द एडल्ट फॉर्म। निम्फ जो होता है वो धीरे 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 एडल्ट में बनता है, पर वो धीरे 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 कितनी टाइम बार मोल्टिंग करता है, 13 टाइम्स मोल्ड करता है, ना कि 10 टाइम्स मोल्ड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा रीजन, पर एजर्शन बिल्कुल ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है और उसमें दे रखा है लिम्फ लुक वेरी मच लाइक एडल्ट, और निम्फ के पास अब जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होता है, लास्ट निम्फल स्टेज, उसके अंदर क्या होते हैं, विंग पैड्स होते हैं, और एडल्ट्स के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं। ठीक है, तो आपका एजर्शन तो ठीक है, बट रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजर्शन एक्सक्रीशन इन कॉकरोच अकर्स बाय द मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल। आपको पता है कि एक्सक्रीशन मैलफ्यूजन ट्यूब्यूल से होती है, और आपके FUN फन इनसे भी होती है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि FUN की फुल फॉर्म क्या है। सो आई विल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, फुल फॉर्म नहीं, हम इसको बोलेंगे कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कि F फॉर क्या होता है, U फॉर क्या होता है, N फॉर क्या होता है। मैंने आपको ये बताया है एम्पलीफाई वीडियो में। सो लेट्स सी कि किसने वो वीडियो देखी है और ये इसका आंसर कर पाएगा। ठीक है, फिर रीजन, each malphizian tubule is lined by non-ciliated columnar cells। मैलफिजियन ट्यूब्यूल जो होता है उसको कौन लाइन करता है, उनके सीलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स। तो सेल्स है वो कैसे है, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर है बच्चे। तो रीजन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, सो एजर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है। ठीक है, सो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपिथेलियम से रिलेटेड क्वेश्चन है एजर्शन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी इज लाइन्ड बाय सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियम होता है किसके अंदर, हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर। फिर रीजन कह रहा है कोलुमिनर एपिथेलियम हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोलुमिनर एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम का पार्ट है और वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही कराता है, कहां पर, इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर। सो वो उससे लाइन कर रहे हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया कि बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of this particular assertion, right? next question देखते हैं, और next question कह रहा है assertion cell junctions are present in the epithelium and other tissue। बिल्कुल ठीक बात है, जो सेल जंक्शंस होते हैं वो एपिथेलियम में भी मिलते हैं और आपके और टिश्यूज में भी मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, उसके बाद कह रहा है रीजन अमंग सेल जंक्शंस
adhering junctions helps to stop substance from leaking across a tissue. वो कह रहे सेल जंक्शन में से adhering जंक्शन ऐसा जंक्शन है जो स्टॉप कर रहा है लीकेज, प्रिवेंट कर रहा है. नहीं बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. adhering जंक्शन स्टॉप नहीं करता, टाइट जंक्शन करता है. टाइट जंक्शन हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू. तो क्या हो जाएगा आपका assertion तो ठीक हो जाएगा, बट रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion connective tissue are the most abundant and widely distributed in the body of complex animal. बिल्कुल ठीक बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. रीजन में कह रहा है कनेक्टिव टिश्यू लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो सही बात है, अबंडेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वो पूरी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, लिंक करता है. तो आपकी बॉडी को सपोर्ट की, लिंक की ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो ज्यादा अमाउंट में है. बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन ये मोस्ट अबंडेंट होता है. इसीलिए क्या बोलेंगे, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. So ये क्या हो जाएगा, आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion neurons protect and support the neuroglial cells. बिल्कुल ही उल्टा दे रखा है. न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सो assertion तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया. रीजन देखते हैं क्या कह रहा है, न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन द हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू. बिल्कुल ठीक लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है कि न्यूरोग्लियल सेल्स मेक अप मोर देन हाफ ऑफ द नर्वस टिश्यू. यानी कि 50% से भी ज्यादा कौन होता है, नर्वस टिश्यू में से, नर्वस टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ना कि न्यूरॉन्स होते हैं. तो रीजन बिल्कुल ठीक है. सो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. अभी तक आप देख रहे थे ट्रू फॉल्स, और बट ये वाले बहुत रेयर, ऐसे बहुत कम ही होते हैं जनरली, बट हो सकते हैं, इसीलिए ये वाला टाइप भी आपको मैंने करा दिया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज assertion cockroaches shows sexual dimorphism. बिल्कुल ठीक बात है कि कॉकरोचेस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. रीजन की बात करें, the female cockroach bears a pair of short thread-like anal style. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं और एनल स्टाइल एक वन ऑफ द वजह है जिससे पता चलता है कि मेल कॉकरोच कौन सा है और फीमेल कॉकरोच कौन सा है. बिल्कुल ठीक है, बट बच्चा फीमेल कॉकरोच के पास ये जो एनल स्टाइल है ये सेंट होता है. किसके पास होता है ये एनल स्टाइल, मेल्स के पास होता है. मेल्स हैव एनल स्टाइल या फिर बोल दो कॉर्डल स्टाइल. ठीक है. सो इनके पास क्या होता है, मेल्स के पास शो कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एंड वन ऑफ द वजह ऑफ हैविंग द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंस ऑफ द एनल स्टाइल. ठीक है, बट ये एनल स्टाइल मेल्स में होती है ना कि फीमेल्स में होती है. सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, assertion is true but reason is the false. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The next question says assertion cardiac muscle cells contract as a unit. So cardiac muscles एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज अ यूनिट. अगर हम देखेंगे तो दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है. बिल्कुल ही ठीक बात है. चलो रीजन देखते हैं. कम्युनिकेशन जंक्शंस कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क allow cardiac muscle cells to stimulate their neighbors to contract. बिल्कुल ठीक बात है बच्चे कि क्या होता है कि इंटरकैलेटेड डिस्क होती है और वही कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि वो एज अ यूनिट काम करे और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक साथ साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन हो. तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. सो बोथ assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. That is option number 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. assertion कहता है cockroaches have compound eyes. Absolutely correct statement. With about 1000 hexagonal ommatidia providing mosaic vision. मोज़ैक विजन तो होता है बच्चा, पर 1000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया नहीं होते. 2000 इन ईच आई.
तो ये तो गलत हो गया assertion. Reason, mosaic vision in cockroaches allows for high sensitivity and low resolution, is advantageous for the nocturnal vision. तो जो मोज़ैक विजन होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है और उसके अंदर लेस रेजोल्यूशन होता है. सो बिल्कुल ही ठीक बात है. सो क्या हो जाएगा? assertion is false but reason is the true. Option number 4 इसका correct answer हो जाएगा. So now the next question, and the next question says assertion compound epithelium is not involved in absorption and secretion. बिल्कुल ठीक बात है. सिंपल एपिथेलियम इन्वॉल्व होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन के अंदर. सो एजर्शन बिल्कुल ठीक बात है. रीजन की बात करें, इट्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर प्राइमरीली प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन. कंपाउंड एपिथेलियम इसीलिए ही तो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं करता है क्योंकि वो कैसा होता है? मल्टी लेयर होता है. और मल्टी लेयर होने की वजह से ना तो वो डिफ्यूजन करा पा रहा है, ना वो एक्सचेंज करा पा रहा है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं कर पा रहा है. तो वो क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द स्ट्रेसेस. राइट. सो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो बिल्कुल ठीक बात है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cuboidal epithelium is never associated with the cilia. बिल्कुल ही गलत बात हो गई. सीलिया में आपको पता है कि सीलिया जो होता है उसके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो क्यूब शेप पे भी हो सकता है और कॉलम शेप पे भी हो सकता है. ठीक है, ये क्यूब शेप और कॉलम शेप. ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम भी होता है और क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे भी सीलिया लगा होता है. Ciliated epithelium only occurs on the columnar cells in the animal. बिल्कुल गलत बात हो गई. ये भी गलत, ये भी गलत. तो क्या हो जाएगा? Both A and R are false. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉकरोच अंडरगोस स्पोरोमेटाबॉलिक डेवलपमेंट. बिल्कुल ठीक बात है. इसमें एग बनेगा, फिर निम्फ में 13 टाइम्स मोल्टिंग होगी और एडल्ट बन जाएगा. और ये क्या होगा? पोरोमेटाबॉलिक डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज डायरेक्ट. बिल्कुल गलत बात है. इनडायरेक्ट होता है. ठीक है, तो ये ठीक है और ये गलत हो जाएगा. तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ये इसका करेक्ट आंसर हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं. ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है. बिल्कुल ठीक बात. रीजन, गॉबलेट सेल्स ग्लैंड्स आर एग्जांपल ऑफ सॉलिटरी एंड ग्रुप सिक्रेटरी स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली. तो अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर है तो यानी कि उसके पास क्या है? सॉलिटरी मतलब सिंगल सेल्स है. ठीक है, और मल्टीसेलुलर मतलब ग्रुप्ड है. तो बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. assertion, endocrine glands secretes hormone directly into ducts. पहली बात तो ठीक ली थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन. बिल्कुल ठीक है. बट डायरेक्टली इनटू डक्ट्स, नो, ये तो डक्टलेस होते हैं. इसलिए ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई. ओके, रीजन, द प्रेजेंस ऑफ डक्ट इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स फैसिलिटेट दिस डायरेक्ट सिक्रेशन. गलत हो गया. डक्ट्स तो एब्सेंट होती है, डक्टलेस होते हैं. इसलिए क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion, tight junction in epithelium prevent leakage of material between cells. बिल्कुल ठीक है. सो जो लीकेज प्रिवेंट करता है वो कौन सा एपिथेलियम है? वो है टाइट जंक्शंस होते हैं एपिथेलियम पे, वो लीकेज को प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप लीकेज. तो वो कौन कराता है? टाइट जंक्शन. फिर रीजन है these specialized junction guarantee the directional passage of substance across the tissue. बिल्कुल गलत है. ऊपर कह रहे हैं स्टॉप करते हैं, रीजन में कह रहा है कि गारंटी दे रहा है कि जो है डायरेक्शनल चेंज हो रहा है, इधर से उधर कम्युनिकेशन हो रहा है. बिल्कुल गलत है. सो रीजन फॉल्स, assertion ट्रू. ए इज ट्रू बट आर इज
फॉल्स। सो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्मूथ मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉलेंट्री। अब फिर से बात आ गई कि स्मूथ मसल्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका दिल आपसे पूछ के नहीं धड़क रहा, आपकी इंटेस्टाइन आपसे पूछ के काम नहीं करे, तो जो हार्ट काम कर रहा है वो कार्डियक मसल्स की वजह से काम कर रहा है, वो भी इनवॉलेंट्री होते हैं, और जो इंटेस्टाइन काम कर रही है वो भी इनवॉलेंट्री है, आपकी मर्जी से काम नहीं हो रहा। इसीलिए क्या बोलेंगे, गलत हो जाएगा कि स्मूथ मसल्स ये क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि वॉलेंट्री कौन से होते हैं, अगर वॉलेंट्रीली बात करें तो वो ओनली स्केलेटल मसल्स होती है। ठीक है, फिर स्मूथ मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्मूथ नहीं बच्चे, स्केलेटल मसल्स होती है जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम से इनर्वेट होती है। और अगर स्मूथ की बात करेंगे तो स्मूथ के लिए क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्डियक मसल्स टिश्यू फंक्शन एज सिंसाइटियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। सो जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना बच्चे, वो कैसे होते हैं, फंक्शनली सिंसाइटियम, यानी कि वो फंक्शनली मल्टी न्यूक्लिएटेड की तरह काम करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। सो ये बिल्कुल ठीक बात है, फंक्शनली दे आर सिंसाइटियम। ठीक है, reason intercalated discs allow the plasma membrane of adjacent cardiac cells to fuse and transmit impulse rapidly। so बिल्कुल ठीक बात है, ये intercalated disc की वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स फ्यूज हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट करते हैं, और यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसको ही क्या कहते हैं, दे आर फंक्शनली सिंसाइटियम, दे शो फंक्शनल सिंसाइटियम। A is true, R is also true, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of the assertion। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion neurons are the only type of cells found in neural tissue। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, न्यूरल टिश्यू में न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं और न्यूरॉन्स भी होते हैं, तो गलत हो गया ये। न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉट क्लासिफाइड एज सेल्स एंड ओनली सर्व स्ट्रक्चरल, नो, स्ट्रक्चरल रोल है, प्रोटेक्शन रोल है, पर वो सेल्स तो होते हैं, दे आर द ट्रू सेल्स, राइट। सो क्या हो जाएगा, न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉट क्लासिफाइड, सो ये भी गलत। तो बोथ A and R आर फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion electrical activity is the property of nervous tissue but not of muscular tissue। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी जो होता है वो नर्वस टिश्यू और मस्कुलर दोनों का पार्ट होता है। इट्स द कॉमन फीचर ऑफ होम, कॉमन फीचर ऑफ नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, सो मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू का कॉमन फीचर है। रीजन, the ability to respond to internal and external stimuli is lacking in the muscular tissue। बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये लैक कर रहा है, गलत। नर्वस में भी होता है और मस्कुलर में भी होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो बोथ A and R आर फॉल्स, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion adipose tissue stores energy in the form of fat। Absolutely correct, adipose का मतलब है adipose tissue करता ही क्या है, फैट को स्टोर करता है, और ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। रीजन कह रहा है adipose tissue is most abundant connective tissue, नहीं, adipose tissue most abundant नहीं होता है, so ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर एडिपोस टिश्यू मोस्ट अबंडेंट नहीं होता है, देन हु इज द मोस्ट अबंडेंट।
ठीक है, सो क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैप जंक्शंस enable the cardiac muscles fibers to contract as a unit। अगेन द सेम थिंग, वही सेम चीज जो है आपको देखो अलग अलग फॉर्मेट में दिखाई जा रही है कि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करने हैं, राइट, क्योंकि सेम चीज है, कहीं इंटरकलेटेड डिस्क लिख दिया, कहीं कम्युनिकेशन जंक्शन, कहीं गैप जंक्शन, तो ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आप यही गलतियां करने जो करनी है फाइनल एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें, राइट। अब बात आती है आपके रीजन की। गैप जंक्शन क्रिएट अ फिजिकल गैप बिटवीन एडजेसेंट कार्डियक says that thereby slowing the flow of electrical disturbance। नहीं, गैप जंक्शन तो होते ही इसीलिए कि दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी चीज है वो रैपिड ट्रांसफर होता है, स्लो तो होता ही नहीं है। रैपिड ट्रांसफर के लिए ही तो गैप जंक्शन होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। सो क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज assertion skeletal muscles fibers appear striated। skeletal muscles और उसको हम striated muscles कहते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं, striations होते हैं। reason they possess light and dark bands of contractile protein actin and myosin। बिल्कुल ठीक बात है, और striations लाइट और डार्क बैंड की वजह से ही आते हैं। सो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion the oviducts and respiratory tracts are lined by ciliated epithelium। बिल्कुल ठीक बात है, ओविडक्ट यानी कि फिलिपिन ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ दोनों में क्या होता है, ciliated epithelium होता है। रीजन ciliated epithelium in these locations help in the movement of ova and mucus respectively। और वहां पर क्या है, ओवा और म्यूकस का मूवमेंट के लिए ही ciliated epithelium होता है, तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। सो आंसर नंबर 1 बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर 1 इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। assertion न्यूरोग्लियल सेल्स comprise more than 1/2 the volume of nervous tissue in human body। so न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, 1/2 से ज्यादा, बिल्कुल ठीक बात है। Reason they help in propagation of nerve impulse and forms a part of the synapse। बिल्कुल गलत बात हो गई, propagation of nerve impulse is the feature of the neurons। न्यूरॉन्स का फीचर है, ना कि आपके न्यूरोग्लियल सेल्स का फीचर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन assertion true, reason false। So A is true but R is the false। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion bones hard and non-pliable matrix ground substance। बिल्कुल ठीक बात है। रीजन मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स आर रिच इन द कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। क्योंकि कोलेजन और कैल्शियम की वजह से ही उसका जो मैट्रिक्स एकदम हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन प्लायबल मतलब नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका, बोथ ए आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। assertion only male cockroaches bear anal style and genital pouch। मेल कॉकरोच के पास एनल स्टाइल तो होता है बट जेनाइटल पाउच दोनों में होता है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। रीजन एनल सर्काई इन बोथ प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस, ठीक है, बट जेनाइटल पाउच इज एक्सक्लूसिव टू मेल्स। गलत हो गया अगेन, मेल और फीमेल दोनों में होता है। सो ए एंड आर दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion cockroaches show sexual dimorphism। बिल्कुल ठीक बात है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ही क्या होता है कि उसकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो आपके एनिमल्स है ये कैसे हैं,
डिफर करते हैं। रीजन देखेंगे, मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस कैन बी डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल ठीक बात है। सो ए एंड आर आर ट्रू, और उसका ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है assertion hepatic CK in cockroaches secrete digestive enzyme। बिल्कुल ठीक बात है। हेपेटिक सीके का ही दूसरा नाम क्या होता है? गैस्ट्रिक सीके, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। रीजन, दे आर फिंगर लाइक ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। गलत हो जाएगा बच्चे, मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या होते हैं? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये गलत हो जाएगा, और assertion बिल्कुल ठीक है। सो A is true but R is the false statement। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजेशन इन कॉकरोचेस एक्सटर्नल। बिल्कुल ही गलत बात है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉकरोच में नहीं होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। चलिए रीजन देखते हैं। Spermatophores are transferred to the female genital chamber during the copulation। बिल्कुल ठीक बात है, तभी लिए तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो ट्रांसफर कर रहा है इनटू फीमेल बॉडी, इसीलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो assertion तो गलत हो गया, बट रीजन ठीक है। A is false but R is true। सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion frogs exhibit sexual dimorphism। अगेन फ्रॉग भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, और इसका रीजन देखते हैं। with males having vocal sacs। एब्सोल्युटली ठीक, ठीक है। सो मेल्स के पास वोकल सैक्स होता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है। ठीक है। रीजन, copulatory pads on the female limbs are required for direct fertilization in water। पहली बात तो जो कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं वो मेल्स में होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। ए ठीक है, आर फॉल्स है। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। assertion frog skin always moist for gaseous exchange। एब्सोल्युटली ठीक स्टेटमेंट है। गैसेस एक्सचेंज होना है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो है लैंड पे भी होती है, वाटर पे भी होती है। ठीक है, सो स्किन से जो रेस्पिरेशन है वो लैंड से भी है, और जब वो वाटर में होता है तब भी है। तो इसीलिए क्या होगा? वो मॉइस्ट रहती है। रीजन, फ्रॉग एब्सॉर्ब वाटर सोलली थ्रू द माउथ नॉट थ्रू द स्किन। नहीं, फ्रॉग तो पानी भी नहीं पीता। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स थ्रू द स्किन। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सो हम क्या कहेंगे? assertion is true but reason is false। that is option number 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion the cloaca frog serve as common chamber for urinary, reproductive and digestive waste। बिल्कुल ठीक बात है। यूरिनरी का भी, रिप्रोडक्टिव का भी और एलिमेंट्री का भी सबका कॉमन चैम्बर होता है क्लोएका। रीजन कह रहा है द क्लोएका डायरेक्टली कनेक्ट्स टू द किडनी एंड हार्ट फॉर साइमल्टेनियस वेस्ट रिमूवल। किडनी से तो है, किडनी के पास यूरेटर्स और यूरेटर्स के बाद ये क्लोएका है, पर हार्ट का ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A is true but R is the false statement। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है assertion frog, cockroach and development are always internal। बिल्कुल ही गलत बात होती है। एनसीईआरटी के समरी में क्लियर भाषा में लिख रखा है फ्रॉग फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। कैसी होती है? एक्सटर्नल होती है। ठीक है, फिर रीजन ओवा fertilized by passing through the reproductive tract inside the female। बिल्कुल गलत हो गया। इनसाइड तो होता ही नहीं है। क्या होता है आपका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल कभी भी होती ही नहीं है। और तभी लिए जो फीमेल है वो 2500 से 3000 एग्स रिलीज करती है। एक इतने ज्यादा अमाउंट में सिर्फ तभी होते हैं जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल में नहीं होते हैं। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है exertion areolar tissue is a type of loose connective tissue. बिल्कुल ठीक बात है. ओके, रीजन areolar tissue stores fat and is found exclusively under the skin. एरियोलर टिश्यू तो फैट स्टोर ही नहीं करता, तो इसको हम कहेंगे क्या करता है, एडिपोज टिश्यू. ठीक है, तो हमारा ये तो ठीक हो गया, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट एडिपोज टिश्यू जो होता है वो आपका स्टोर करता है फैट को. सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स स्टेटमेंट. तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. एंड मैंने बीच में जो आपसे इंटरनली क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मुझे उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आंसर सारे मार्क पढ़ने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.